नमस्कार साथियों। देखिए, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। तो राजस्थान के सभी लोक देवताओं की अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले अपन बात करेंगे रामदेव जी के बारे में, जो कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं और ये पंच पीरों में भी आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन रामदेव जी के संबंध में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सब की बात करेंगे, यानी पूरे टॉपिक की बात करेंगे। और इसी वीडियो में लास्ट में आपको एक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि MCQ टाइप का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा है वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं, और आपको पूरा जो टॉपिक है वो हाथों हाथ क्लास में ही याद हो जाएगा। इस बात का एहसास आपको वीडियो खत्म होते समय हो जाएगा। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पंच पीरों की। जो पंच पीर हैं उनको याद रखने की एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। गोपा मेहरा, गोपा मेहरा, इस ट्रिक के माध्यम से आप पंच पीरों को याद रख सकते हैं। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी मांग लिया, है से हड़बू जी, और रा से आपका रामदेव जी। तो आज अपन रामदेव जी के बारे में बात करने वाले हैं। यही आपके पांच पीर हैं, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांग लिया। तो रामदेव जी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है इनके जन्म की। तो यहाँ पर देखिए, ये उंडू कास्ट में लिखा गया है। रामदेव जी का जो जन्म है ये उंडू कास्ट में सिव तहसील जिला बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। बात करें इनके वंश की तो इनका जो वंश है वो तंवर वंश है। तंवर वंश के राजपूत थे कौन? रामदेव जी। रामदेव जी के पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था वो अजमल जी था, और इनकी माता का नाम है वो मेणादे था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अजमल जी और मेणादे की संतान कौन थी? आपकी रामदेव जी थी। और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो क्या कहलाती है? नेजा। नेजा इनकी ध्वजा कहलाती है। रामदेव जी से संबंधित कई शब्दावलियाँ हैं जो कोई आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनके गीत क्या कहलाते हैं? इनके मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनकी ध्वजा क्या होती है? इनका जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कई तरीके की इफेक्ट बनते हैं, उनकी बात अपन करेंगे। इनकी जो ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है। और आमतौर पर ये जो नेजा है, यानी कि ये जो ध्वजा है, ये या तो सफ़ेद रंग की होती है या फिर ये 5 रंगों की होती है। तो 5 रंगों की ध्वजा या फिर सफ़ेद रंग की जो ध्वजा है वो आपकी रामदेव जी की होती है। और बाबा रामदेव जी हैं ये एकमात्र लोक देवता हैं जो आपके कवि भी थे। तो ये बात इनको अलग बनाती है अपने आप में, आपको ध्यान में रखना है। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे कौन थे? आपके रामदेव जी थे। और रामदेव जी की जो रचना है, अब ये कवि थे तो obvious सी बात है इनकी रचनाएं भी होंगी, और जो इनकी रचना है वो 24 बाणियाँ कहलाती है। तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है 24 बाणियाँ रचना किसकी है? तो लोक देवता बाबा रामदेव जी की है। रामदेव जी के जो प्रतीक है वो क्या कहलाता है? पगले। ठीक है, मूर्ति पूजा इनकी नहीं होती है, पगले इनकी पूजा होती है। इनके मंदिर में पगले रखे जाते हैं, और आप अगर कभी रामदेवरा जाओ पोखरण तो वहाँ पर पगले रखे गए हों और पगले की ही पूजा की जाती है। और इनकी जो लोकगाथा है, या क्यों कहें कि रामदेव जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ब्यावले कहलाते हैं। इनकी ध्वजा तो क्या कहलाती है? नेजा है, जो कि आमतौर पर 5 रंग की या फिर सफ़ेद रंग की होती है। और इनका जो गीत है वो क्या है? ब्यावले है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले है। और रामदेव जी का जो गीत है ये सबसे लंबा लोकगीत है। लोक देवताओं में बात करें तो रामदेव जी का गीत है वो सबसे लंबा है। और अगर अपन संपूर्ण लोक देवता और लोक देवियों की बात करें तो सबसे लंबा जो गीत आता है ये आपका किसका आता है? जीण माता जी का आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रामदेव जी के वो क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। और बालीनाथ जी इनके गुरु थे। किनके? रामदेव जी के। तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। अब बात करते हैं इनके प्रमुख स्थल, कौन कौन से स्थल पर रामदेव जी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। तो रामदेवरा, जिनको रुणिया या रुणेचा भी बोलते हैं, पोखरण तहसील जैसलमेर के अंतर्गत आपका रामदेवरा है। यहाँ पर रामदेव जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, यह इनका मुख्य पूजा स्थल है। रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दूज को हुआ है, यानी भादवा की दूज को हुआ है, शुक्ल पक्ष, और इसी को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दूज से, यानी इनके जन्म से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। ठीक है, दूज से लेकर एकादशी तक ये मेला लगता है। और इनके मेले में मुख्य रूप से 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 13 ताली नृत्य का आयोजन किस लोक देवता के मेले से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई है। और मांगी बाई का जो संबंध है ये राजस्थान के उदयपुर जिले से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। और ये जो आपका 13 ताली नृत्य है ये कौन सी श्रेणी का आता है? तो ये आपका व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। जिस तरीके से कुछ नृत्य धार्मिक होते हैं, कुछ लौकिक होते हैं, कुछ व्यावसायिक नृत्य होते हैं, तो ये आपका कौन सा होता है? व्यावसायिक नृत्य है। और छोटा रामदेवरा
जो है वो कहाँ पर आपका गुजरात में है। ये भी इनका पूजा स्थल है छोटा रामदेवरा, ये कहाँ पर है गुजरात में है। सुरताखेड़ा इनका पूजा स्थल है, ये कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में है। और अजमेर में स्थल है बिराठिया, तो ये भी इन्हीं का पूजा स्थल है। ये आपको ध्यान में रखना है, सुरताखेड़ा, बिराठिया, छोटा रामदेवरा। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आपका पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी के जो यात्री होते हैं, जो इनके पैदल यात्री होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। इनके मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। इनके गीत क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। और थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि रामदेव जी की जो ध्वजा है वो कैसी होती है, नेजा होती है। और नेजा 5 रंग की होती है या फिर सफ़ेद रंग की होती है। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए, रामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कौन है, तो रामदेव जी हैं। यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में ये समान रूप से इनकी पूजा की जाती है। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कौन, आपके रामदेव जी हैं। हिंदू और मुसलमानों में दोनों में ये समान रूप से पूजे जाते हैं। मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। तो पीर जो शब्द है ये मुसलमानों के द्वारा ही अपने जो आराध्य देव होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। तो रामसा पीर किसको कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। और इन्हीं को पीरों का पीर भी कहा जाता है। जातिगत जो छुआछूत है और जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण नामक एक अभियान चलाया था। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इनका जो जागरण है वो क्या कहलाता है, जम्मा कहलाता है या फिर जम्मा जागरण है। ये जातिगत भेदभाव और जो छुआछूत है इसको मिटाने के लिए, यानी कि परस्पर सभी जो संप्रदाय के लोग हैं उनको परस्पर एक समान लाने के लिए रामदेव जी ने जो अभियान चलाया था उसको जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। और इनके घोड़े का नाम क्या था, लीलागर था। और रामदेव जी ने मेघवाल जाति की जो डालीबाई है इनको अपनी बहन बनाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कुछ MCQ टाइप आपके क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सीव तहसील बाड़मेर जिला और उंडू काश्मीर गाँव था। तो उंडू बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी के गुरु कौन थे, तो थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, बालीनाथ जी इनके गुरु थे। तो रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी थे। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण नाम से जो अभियान है ये किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था, तो ये रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। यानी कि सांप्रदायिक सद्भावना के जो लोक देवता हैं वो कौन, आपके रामदेव जी हैं। हिंदुओं में और मुसलमानों में दोनों में समान रूप से इनकी पूजा की जाती है। मुसलमान जाति के जो लोग हैं वो इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और छुआछूत और जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण नाम से अभियान चलाया था। यानी कहने का मतलब है सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था, जम्मा जागरण। किसके द्वारा, रामदेव जी के द्वारा। 13 ताली नृत्य किस लोक देवी या किस लोक देवता की प्रार्थना में किया जाता है, तो रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कौन सी महिलाओं, कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। पोखरण जैसलमेर में कुख्यात एक भैरव राक्षस हुआ था। तो भैरव राक्षस ने काफी उत्पात मचाया था पोखरण जैसलमेर में। तो उस भैरव राक्षस का समूल रूप से विनाश करने वाले व्यक्ति कौन थे, रामदेव जी थे। पंचपीरों में शामिल नहीं है, पंचपीरों में कौन कौन से शामिल नहीं है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था पंचपीरों को याद रखने की ट्रिक क्या है, गोपा मेहरा है। यानी कि गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। तो रामदेव जी तो हैं, हड़बू जी भी हैं, गोगा जी भी हैं, तेजा जी इसमें नहीं आते। देखिए तय इसमें कहीं पर भी नहीं है। यानी कि तेजा जी जो हैं वो लोक देवता तो हैं लेकिन ये आपके पंचपीरों में नहीं आते हैं। तो तेजा जी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोक साहित्य में किस लोक देवी या लोक देवता का गीत सबसे लंबा है। लोक साहित्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर रामदेव जी न होकर जीण माता इसका आंसर होगा। अगर सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत पूछा जाता तब तो आपका रामदेव जी हो जाता, लेकिन लोक साहित्य में सबसे लंबा जो लोकगीत है ये किसका है, आपका जीण माता जी का है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलद्रा भरतार ये किस लोक देवता के संदर्भ में कहा जाता है, तो नेतलद्रा भरतार रामदेव जी को कहा जाता है। नेजा क्या है, नेजा क्या है, रामदेव जी की पचरंगी पताका है। 5 रंग की जो इनकी ध्वजा होती है इन्हीं को नेजा कहते हैं। नेजा मूल रूप से या तो 5 रंग की होती है या फिर इसका रंग कैसा होता है, आपका सफ़ेद होता है, या तो सफ़ेद रंग की या फिर ये पचरंगी पताका होती है रामदेव जी की। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी लोक देवता पूरे होने के बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसमें आपके रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी इनसे संबंधित और भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अपन नए क्वेश्चन की भी बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा अपना रिस्पॉन्स जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरीके से नया जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।